हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है राजकुमार भारती, उन्होंने कमेंट किया है। अलग अलग अपना 5 कमेंट किया, लेकिन अलग अलग 3 बातें उन्होंने रखा है। तो उन्होंने कमेंट में बात बताया, उनकी बाइक फर्स्ट गियर में ठीक से यानी सही मात्रा में उठती नहीं है, यानी स्टार्ट नहीं होती। सही मात्रा में स्टार्ट होती है लेकिन सही मात्रा में उठती नहीं है, यानी मतलब उनका कहने का पहले गियर में बाइक सही मात्रा में स्टार्ट नहीं होती, ऐसे मतलब है। और उन्होंने कमेंट किया है, अलग अलग 5 कमेंट है, लेकिन 2 कमेंट कुछ अलग है, वीडियो बना जैसे है, लेकिन जो 3 बात उन्होंने बताया वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला कमेंट उन्होंने बताया, पहला गियर सही मात्रा में उठती नहीं है बाइक, यानी चलती नहीं। दूसरी बात उन्होंने बताया है, 50 के स्पीड में अगर चलाते तो उस समय ऐसे लगता है मानो पीछे से कोई खींच रहा है, बाइक को कोई खींच रहा है, यानी इसका मतलब भागती नहीं है, 50 के गियर में ठीक से भागती नहीं। तीसरी बात और उन्होंने कमेंट में पूछा है, तीसरी बात को पूछा है कि जब वो तीसरा गियर में चलाते उस समय खटखट की आवाज़ आ जाती है, ऐसा क्यों? ऐसे उन्होंने कमेंट में बात पूछा है, 3 बात पूछा है। तो इसके बारे में सोचा वीडियो बना देते। तो सबसे पहले हम लोग इसके थोड़ा डिटेल में बात करते, क्या क्या चीज़ें। बाइक चलती है एक मशीन से, यानी इंजन के वजह से बाइक चलती है। इंजन बोले तो क्या मतलब होता है, उसका सर्विसिंग ठीक होना चाहिए, मेंटेनेंस ठीक होना चाहिए। अगर इंजन में या कोई भी मशीनरी में जब भी थोड़ी सी कुछ मामूली हटकटे आ जाती है, यानी मतलब परफॉर्मेंस नहीं दे देगी वो। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ मेंटेनेंस की लैक ऑफ मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस की कमी उसमें महसूस हो सकती है, सर्विसिंग की कमी उसमें महसूस होती है। उन्होंने कमेंट में मुझे ये नई बात बताया कि उनकी बाइक कितनी पुरानी है, मॉडल कौन सा है, कौन सी बाइक, ये बताया। फिर भी हम लोग सभी बाइक के लिए बात करते हैं। जब ऐसा सिचुएशन आता है उस समय सबसे पहली बात मैं करता हूँ कि मेंटेनेंस की कमी और सर्विसिंग की कमी, इसके वजह से ये दिक्कत आ जाती है बाइक में कोई भी बाइक। जैसे पहला गियर ठीक से आपका स्टार्ट नहीं हो रहा, ऐसे आपने बात बताया। इसका मतलब क्या हो सकता है, आपको इंजन ऑयल का लेवल भी देखना पड़ेगा। इंजन ऑयल का लेवल कितना है, वो हमेशा ज़्यादा इंजन ऑयल ज़्यादा महीना तक ना रखें, है ना। ये भी मतलब जैसे मैं 2,000 का किलोमीटर हो गया, 2,000 किलोमीटर तो मैं इंजन ऑयल को चेंज करता है। कभी कभी 1,000 किलोमीटर चलने के बाद भी चेंज करता है, और लॉन्ग टूर जाते समय में हमेशा चेंज ही करते रहते हैं। यानी भले से इंजन ऑयल को थोड़ा खर्चा कर दो और सही मात्रा में सर्विसिंग मेंटेनेंस कर दो। मेरे अलग अलग वीडियोस देख के आप कर सकते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, ये मतलब। जैसे मेरी बाइक का भी 6 साल हो गया, अपना कुछ भी बात नहीं, 10 रुपया का खाली खर्चा है। पीछे का टेल लाइट रहता है, टेल लाइट यानी रेड लाइट, उसको ही 10 रुपया का बल्ब का खर्चा, नहीं तो बाकी मैकेनिक मैं ही हूँ, मैं ही खुद करता हूँ। हर संडे को मैं सर्विसिंग करता हूँ और मेंटेनेंस करते रहता हूँ, तो झंझट वाली बात आती नहीं। यानी मशीनरी को हमेशा मूविंग में होना चाहिए, चलती होना चाहिए। बाई चांस आप एक ही जगह पर ज़्यादा दिन भी रखते होगे या कम चलाते होगे, ये प्रॉब्लम कब आता है, एक जगह पे ज़्यादा देर तक रखे, ज़्यादा दिन तक रखे, या कम चलाते, दिन में ज़्यादा किलोमीटर नहीं चलाते, है ना। यानी मतलब जो मशीनरी को काम में नहीं लगाते, तब ये दिक्कत आ सकती है। जैसे मैंने अभी और बात बता दी, जैसे आपका इंजन ऑयल का लेवल है वो देखना पड़ेगा, या इंजन ऑयल का क्वालिटी क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर ख़राब क्वालिटी रहेगा तो ये दिक्कत आ सकती है, तो उसका क्वालिटी भी देखना चाहिए। मेन बात है इंजन, बाकी का कुछ इश्यू नहीं आता है, मेन बात इंजन आता है। तो इंजन सही मात्रा में मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर सही मात्रा में मेंटेनेंस नहीं रहेगा, सर्विसिंग नहीं रहेगा, तो दिक्कत आ जाएगी, ये मतलब। यानी बाइक के अंदर का, मशीनरी के अंदर का जो क्लच प्लेट्स होता है वो सही मात्रा में घूमना चाहिए। इनका जो आरपीएम सेटिंग वो सही मात्रा में करना चाहिए। आपके कार्बोरेटर में से जो फ्यूल है वो कितना मात्रा में इंजन में आ जाता है उसको भी देखना पड़ेगा, है ना। वो अगर कम मात्रा में आता है, एयर ज़्यादा आता है और फ्यूल कम आता है, तो ये दिक्कत आ सकती है। और अलग अलग बात है, जैसे स्पार्क प्लग है आपका देखना पड़ेगा, ज़्यादा पुराना हुआ रहेगा तो स्पार्क प्लग को रिप्लेस कर दो। कैसे देखना है, मेरा अलग अलग वीडियो देख सकते हैं, स्पार्क प्लग को सफ़ा करने का या चेंज करने का वीडियो देख सकते हैं। और जल्दी जल्दी अगर ब्लैक हो रहा है, इसका मतलब इंजन आपकी बाइक का सर्विसिंग मांग रहा है,
ये मतलब अगर स्पार्क प्लग अगर जल्दी जल्दी ब्लैक हो रहा है तो आपको उससे पहचानने का है ना। इंजन ऑयल का लेवल को भी आपको देखना है। और एक बात है, जो एयर फिल्टर है वो आप सफ़ा किए क्या नहीं या करते हैं नहीं, उसको भी देखना पड़ेगा। एयर फिल्टर को अगर सफ़ा नहीं करेगी तो जो एयर मिलेगी एक इम्प्योर ऑक्सीजन मिले, यानी अशुद्ध स्वरूप की हवा मिलेगी, जिससे क्या होगा, जो भी वातावरण की जो गंदगी वगैरह रहेगा उससे वो क्या होता है, कार्बोरेटर में जा सकता है। और सही मात्रा में फ्यूल न मिलने की वजह से, एयर न मिलने की वजह से उसका जो बर्निंग होता है यानी जलना, वो ठीक से नहीं होता रहेगा। रेशो इम्पॉर्टेंट है बाइक चलने के लिए। जो भी आरपीएम सेटिंग हम लोग बोलते हैं उसका रेशो मिलना जरूरी है। जितनी एयर है उसके अनुसार रेशो में ही आपका फ्यूल होना जरूरी है, तभी वो बर्निंग हो जाएगा, गैस बनेगी और बाइक अपना परफॉर्मेंस देगी। अगर वो सही मात्रा में नहीं होता है तो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो इसमें ही कुछ तो गड़बड़ी है। आपको क्या सर्विसिंग करना पड़ेगा और मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये मतलब जैसे आपने पहले घेर की बात बोली, पहले घेर की, तो पहले घेर में अगर दिक्कत आती है तो बाकी के घेर में भी दिक्कत आ जाएगी। पहले घेर में दिक्कत कब आ सकती है आपको, क्योंकि आपका पहला घेर उठता नहीं है सही से, ऐसे आपने बताया। और जो 50 के स्पीड में जाते हैं उस समय कोई तो खींच रहा है ऐसा भी लगता है। तो 50 के स्पीड में जाते समय आपको तीसरा घेर कम से कम रखना पड़ेगा, तीसरा या चौथा घेर, सेकंड घेर में नहीं। सेकंड घेर में रखोगे तो कोई तो खींच रहा है ऐसा महसूस होगा। तो तीसरा चौथा घेर आपको चाहिए 50 के स्पीड में। और ज़्यादा करके संभालने की कोशिश करना, बाइक को खींचने जैसे नहीं चलाने का, स्मूथली चलना चाहिए। जितना ज़्यादा घेर होगा उतनी बाइक आपकी स्मूथली चलेगी, लेकिन उतना स्पीड भी होना चाहिए। आपका स्पीड अगर घेर के हिसाब से अगर कम होगा तो दिक्कत आ सकती है। जैसे पहले घेर की मैंने बात बताया, ठीक से उड़ती नहीं है आपकी बाइक, शायद जूनी हो सकती है। आपने बात बताया नहीं, डिटेल में बात नहीं बताया कभी का मॉडल है, कौन सी बाइक है, वो बात नहीं। अगर पुरानी बाइक है तो थोड़ा उसको बाइक का काम करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ऐसा दिक्कत होती है, पुरानी होगी तो आपको सर्विसिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़े। समय समय पर सर्विसिंग करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। और आपको क्या करना पड़ेगा, जो एयर फिल्टर मैंने बताया, स्पार्क प्लग है वो बताया, उसको देखना पड़ेगा। अब मेन बात है जो इंजन ऑयल है उसका लेवल सही मात्रा में होता है क्या नहीं, क्या वो कम हो रहा है, वो भी अगर कम होगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। जो इंजन ऑयल का लेवल अगर कम होगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। और दूसरी बात क्या, अगर बाई चांस आप पहले चलाते थे बाइक उस समय अच्छा होगा, लेकिन अभी जूनी बाइक हुई रहेगी, पुरानी हुई रहेगी, या कभी बाई चांस आप नए बिगिनर होगे तो उस समय आपके चलाने के हिसाब से भी बाइक का ये परफॉर्मेंस ऐसे लगता है ना। ये बात है। जैसे आपने बताया कि तीसरा बात की मैं बात कर रहा हूँ, तीसरे घेर में खटखट की आवाज़ आती है, तो इससे क्या महसूस होता है, आप ज़्यादा करके तीसरा घेर में ही बाइक चलाते हैं। पहला घेर तो उठाने के लिए होता है, दूसरा घेर करते हैं और आप तीसरा घेर में ही चलाते हैं, ऐसा महसूस होता है। तो तीसरा घेर चलाते समय कभी न कभी आपके हाथ से कुछ तो गड़बड़ हुई रहेगी, जिससे क्या होता है, जो क्लच प्लेट होता है तीसरे घेर का, उसमें गड़बड़ी, वो खिंचाव आया रहेगा, घिसा होएगा ज़्यादा घेर। तीसरा घेर का जो पकड़ने वाला कैप्चर वाला जो बात होता है, इसमें घिसा आया रहेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि खटखट की आवाज़ आती है तीसरे घेर में। बहुत जन को तीसरे घेर में खटखट की आवाज़ आती है, उसका कारण यही रहता है, ज़्यादा करके वो तीसरे घेर में बाइक को चलाते हैं, चौथा घेर में ज़्यादा नहीं जाते। लोकल में हो गए तो चौथा घेर में जाते नहीं, तीसरा घेर में चलाते हैं, दूसरे घेर में नहीं चलाते। तो उसमें कैसे वो घिसा हुआ रहेगा, तो इसको आपको ठीक से करना पड़ेगा। मैंने हालांकि 1 महीना पहले एक वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं, घेर के बारे, तीसरा घेर में खटखट की आवाज़ आते हैं, उसका सॉल्यूशन उस वीडियो में दिया है मैंने, तो भी आप देख सकते हैं। अरे पहला बात है, आपका पहले कमेंट में बात की आपने, पहला गियर ठीक से सही से उठती नहीं है। दूसरा बात क्या, 50 के स्पीड में जाते तो कोई तो खींच रहा है ऐसा लगता है। इसका मतलब मशीनरी जो इंजन है वो ठीक से काम नहीं कर रही, आपका परफॉर्मेंस ठीक से नहीं होता है। इसका मैंने अलग अलग रीज़न बताया। स्पार्क प्लग को साफ करो, एयर फिल्टर को देखो, अगर रिप्लेस नहीं किया रहेगा, एयर फिल्टर बहुत पुराना होएगा तो उसको रिप्लेस करो। ऑयल, इंजन ऑयल का लेवल देखो, है ना। और सर्विसिंग मेन बात है, सर्विसिंग और मेंटेनेंस कोई भी मशीन का, बाइक का ऐसे कोई भी, वो मेन है। उसमें अगर गड़बड़ होगी या आप कम चलाते होगे तो ये बात आ सकती है ना। तो इस प्रकार की छोटी बात लगती है, लेकिन बड़े काम की बात है ये। आपने पूछा, धन्यवाद इसके लिए, पूछा इसके लिए, क्योंकि बहुत जन पूछते नहीं।
इस प्रकार की छोटी बात बड़े काम की बात मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेके आते रहता। मेरा एक ही मोटिवेट करने का ध्येय होता है कि आप लोगों को कुछ बातें शेयर करें। जिनको नहीं आता उनको बाइक सिखा दें, उनको बाइक के इंजन के बारे में बात बता दें, है ना। ये मेरा मकसद होता है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा। जय हिंद।